नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेश का स्पोर्ट्स पोस्ट में। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आज 5वां दिन है और ये फुल जो है वो सिनेमा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कल इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी टीम की वापसी कराई है, अब केएल राहुल और भारत के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि क्या केएल राहुल अपनी और भारत की इज्जत बचा पाएंगे। देखा जाए वैसे तो 193 रन का टारगेट था। जब भारत बल्लेबाजी करने आया ऐसा लगा यार हमारे पास तो जायसवाल है, करुण है, सुमन है, केएल है, पंत है, हमारे पास तो ऐसे ऐसे बल्लेबाज है नंबर 8 तक, हम इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीतेंगे। लेकिन शायद हम भूल गए थे ये है चौथे दिन का खेल हो चुका है, लॉर्ड्स में मैच खेला जा रहा है और जो जितना आसान लगता वो उतना आसान होता नहीं है। हमारे बल्लेबाजों ने क्या किया, जैसे जायसवाल साहब ने क्या किया, उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया। उनको लगा कि देखो ऐसा है, मुझे जोफ्रा आर्चर ने पहली इनिंग में आउट किया था, अब मैं इनको बताता हूं कि मेरा नाम जायसवाल है, मैं टी20 का प्लेयर हूं। वो टी20 वो पहली ओवर में जोफ्रा आर्चर को मारने का अपना विकेट फेंक कर चले गए। चलो कोई बात नहीं, जायसवाल बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उनको माफ कर दिया। अब लगा करुण है, डियर क्रिकेट गिव मी अ चांस, वो आएंगे और अपनी इज्जत बचाएंगे, अपनी जगह को बचाएंगे। लेकिन डियर क्रिकेट को यह समझ में नहीं आता कि बॉल बाहर जाएगी अंदर जाएगी। वो बाहर मतलब अंदर वाली बॉल को लीव करे, सीधा पैड पर खाकर लंगड़ाते हुए वापस चले गए। धड़कनें तब बढ़ चुकी थी, लेकिन यह था कि यार सुमन गिल जो कि इस सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था यार इस जैसा बल्लेबाज कोई है ही नहीं। हम सब भी बहुत कॉन्फिडेंट में थे, और लेकिन हम ये भूल गए कि ये सुमन गिल की कप्तानी में पहली बार है कि भारत जो है रन को चेस करने जा रहा है। सुमन गिल बल्लेबाजी करने आए, उनका पांव ही नहीं चल रहा। जितनी बॉलें खेली ऐसा लग रहा था अब गए तब गए, अब गए तब गए। वो भी आउट होकर चले गए नाइट वॉचमैन के रूप में आकाशदीप आते। पर मैं केएल राहुल को लेकर बात इसलिए कह रहा हूं, आपने कल देखा कि कार्स का पूरा ओवर उन्होंने आकाशदीप को बोल दिया जाओ तुम खेलो। बेन स्टोक्स का ओवर आते कहते पहली बॉल पर सिंगल लेकर तुम खेलो। मतलब केएल राहुल को खुद पर भरोसा नहीं था भैया, उनको ये लगता कि मैं अगर गया तो मैं भी यहां पर आज ही आउट होकर चला जाऊंगा। आई नो आप अपनी विकेट की वैल्यू कर रहे थे, इस बात को मैं आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दूंगा। पर आप एक प्रॉपर बल्लेबाज हो, आप नाइट वॉचमैन को नहीं कह सकते कि जो मतलब अपनी बॉल से आग निकल रहा है वो गोला बारूद की तरह अपनी बॉलिंग को करवा रहा है। आप उसके सामने एक ऐसे बल्लेबाज को भेज रहे हो जिसको मतलब प्रॉपर बल्लेबाजी करने नहीं आती। अब सपोज करो अगर कार्स के ओवर में वहां पर आकाशदीप आउट हो जाते, एक और बल्लेबाज को बल्लेबाजी करना आना पड़ता। लेकिन चलो जो हो गया सो हो गया। अब यहां पर बहुत सिंपल सा सीधा सा सिनेरियो है कि इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 6 विकेट, भारत को जीतने के लिए चाहिए 135 रन। सवाल यहां पर यह कि इस टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाजों में से एक है केएल राहुल, जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद है। केएल राहुल के बारे में कहा जाता है कि जब भी प्रेशर वाला मैच आता है यह खिलाड़ी आउट होकर चला जाता है, यह चोक कर जाता है। केएल राहुल के ऊपर यह दाग है। केएल राहुल इस सीरीज में बड़ी कमाल की बल्लेबाजी करे। क्या केएल राहुल अपनी इज्जत, अपने ऊपर लगे दाग को मिटा पाएंगे? क्या भारत को ऐतिहासिक जीत दिलवा पाएंगे? क्या भारत को ऐतिहासिक सीरीज जीत में एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे? ये सवाल है। आसान नहीं होगा, 5वें दिन का ये विकेट है। अब बॉल जो है सांप की तरह घूम के आ रही है वहां पर, जहां पर इंग्लैंड की गेंदबाज ऐसा लग रहा था कौन से गली मोहल्ले के गेंदबाज है, वो आपको जो है वहां पर पूरी तरीके से नचा कर रख दिया। आधे घंटे का और गेम होता निकल जाता। पर मेरा मानना है कि अभी भी देखो ऋषभ पंत है, पर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में रखना। तो क्या यहां पर ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, सुंदर, आपके पास प्रॉपर बल्लेबाज मौजूद है। मात्र 135 रन की जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर। यहां पर प्रेशर है, आपके ये बल्लेबाज प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? क्या इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? आई एम बैकिंग टीम इंडिया। आई होप इंडिया विल विन दिस मैच। बट आप जो है यहां पर इंग्लैंड को जो है बाहर नहीं कर सकते। वो रात को सोए होंगे और ये सोचकर उठेंगे आज कि अब इस मुकाबले को हम जीत सकते हैं। रे ऑफ होप जो होता है उनको मिल चुका है। सो अब क्या आपको क्या लगता है आप लोग जरूर बताना। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट केएल राहुल? क्या आपको भरोसा है केएल राहुल के ऊपर? लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।